अरविंद केजरीवाल और आतिशी अब फिर से मिलकर शराब घोटाला करने वाले हैं और इसको लेकर इन्होंने बेशर्मी के साथ ये कबूल भी किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। एक ऐसी नीति जिसने दिल्ली की जनता को लूट लिया। जी मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के शराब नीति की, जिसे अरविंद केजरीवाल और आतिशी फिर से लागू करने की फिराक में हैं। क्या ये नीति सच में बेहतर थी या ये सिर्फ उनके अपने धंधे के लिए थी ताकि उनका धंधा बन सके? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति को लागू किया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, ये आम आदमी के नाम पर जो है दिल्ली की जनता को लूटते रहे, पर अब उनका काला चिट्ठा सामने आ गया है। अब आतिशी भी केजरीवाल का पूरी तरह से साथ दे रही है। अब आतिशी ये कह रही हैं कि ये अच्छी नीति थी जो कई राज्यों में लागू हुई थी। आपको याद होगा 2021-22 में जब ये शराब नीति लागू हुई तो किस तरीके से घपले किए गए। सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और इस मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर तक जेल जा चुके हैं। आप सोचिए, शराब थोक और रिटेल स्टोर्स पर हर गली गली में खोल दिए गए। आप जो नीति बनाई वो पूरी तरीके से फेल हो गई। ना इन्होंने कैबिनेट से अप्रूवल लिया, ना पब्लिक से पूछा। इससे एक बड़ा ब्लैक मार्केट शुरू हो गया, खड़ा हो गया। दिल्ली की गलियों में शराब की दुकानें खोली गई, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता गया। पर एक चीज बढ़ी, वो है अरविंद केजरीवाल की जेब। उनकी जेब में लाखों करोड़ों रुपए भरते चले गए। तो अगर ये नीति फिर से लागू करते हैं तो ये सिर्फ अपने काले धंधे को और आगे बढ़ाने का एक तरीका है। आपके नेता की नीति वजह से, जो इनकी नीति बनाई गई थी, इसकी वजह से पूरा दिल्ली परेशान हो गया है। उसी को ये फिर से लागू करने की तैयारी में कहते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से ये नीति लागू करेंगे ताकि राज्य को फायदा हो। और राज्य का फायदा तो एक तरफ, ये तो बाहरी दिखावे के लिए है। जब आप देखेंगे तो असलियत में ये अपनी जेब गर्म करने के लिए ये नीति लाने की फिराक में है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।